होटल माफिया ने क्या किया आपके साथ? ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के पास नासिर होटल है, वहाँ मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद पैसे पूछे, उन्होंने पैसे ज़्यादा बताए। मैंने कहा पैसे यार जायज़ पैसे लो, जो खाने के पैसे बनते। इसी बात पे उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ। ये उन्होंने चमचा मारा है मेरे आँख के पास। 15 पे कॉल की है, मुलाजम आए हैं। मुलाजम को मैंने बताया, उन्होंने वो होटल मैनेजर को पकड़ा है। मुझे कहा अभी आप म्यू अस्पताल से मेडिकल करवा के लाएं। मैं मेडिकल करवाने चला गया, वापसी आया हूँ तो उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा अभी वो कहाँ है? उसने कहा तूने उसको क्या कहना, अपना मेडिकल लाओ, हम FIR काटेंगे। अगले दिन मेडिकल लेके आया हूँ तो उन्होंने कहा आपके मेडिकल में कोई बात ही नहीं है, FIR हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आज मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, ये जो शख्स मौजूद है, इसके साथ होटल माफिया जो हमारे लाहौर में होटल माफिया सरगर्म है, जो कि मुसाफिरों को लूटता है, मुसाफिरों के साथ लूट मार करता है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वाला नहीं है। ये कैसे आवाम को और मुसाफिरों को लूटते हैं और लूटने के बाद जो ये पूछते हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के लेने हैं, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं, कैसे इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ये मेरे साथ शख्स मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अरशाद। शाह साहब, मुझे बताएं कि क्या हुआ, कहाँ से आप आए हैं और कहाँ से खाना खा रहे थे और होटल माफिया ने क्या किया आपके साथ? मैं शाहकोट का रहने वाला हूँ। इधर रेलवे स्टेशन पे आया था और ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के पास नासिर होटल है, वहाँ मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद पैसे पूछे, उन्होंने पैसे ज़्यादा बताए। मैंने कहा पैसे यार जायज़ पैसे लो, जो खाने के पैसे बनते। इसी बात पे उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ। ये उन्होंने चमचा मारा है मेरे आँख के पास और ज़ख्म हुआ है और मुझे 2-3 आदमी हाथापाई हुई। 2-3 लोग वहाँ से आप पे तशद्दुद करते रहे, तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जो करीबी लोग खड़े थे, किसी ने आपको छुड़वाने की कोशिश की? फिर एक बुज़ुर्ग ने आगे होकर चढ़ाया, उन्होंने कहा इतनी ज़्यादती ना करो। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है, मुलाजम आए हैं। मुलाजम को मैंने बताया, उन्होंने वो होटल मैनेजर को पकड़ा है, मेरे साथ थाने। मुझे कहा अभी आप म्यू अस्पताल से मेडिकल करवा के लाएँ। मैं मेडिकल करवाने चला गया, वापसी आया हूँ तो उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा अभी वो कहाँ है? उसने कहा तूने उसको क्या कहना, अपना मेडिकल लाओ और हम FIR काटेंगे। अगले दिन मेडिकल लेके आया हूँ तो उन्होंने कहा आपके मेडिकल में कोई बात ही नहीं है, FIR हो ही नहीं सकती। मैंने बताना था, ये जो ज़ख़म नज़र आ रहे हैं, ये जो पट्टियाँ हुई हैं, ये मेडिकल की हुई हैं। जो आपका मेडिकल है, ये मेडिकल है इनका, जो मेयो हॉस्पिटल से इन्होंने मेडिकल करवाया। इस मेडिकल के मुताबिक जो है इनकी FIR बनती है, जो कि पुलिस FIR नहीं दे रही। FIR ना देने की वजह क्या है, वो आपको ये शख्स खुद अपनी ज़ुबानी बताएगा। अच्छा, जब आपने कहा कि ये मेडिकल आ गया है, FIR दें, मेरा मुल्ज़म कहाँ पे है, जिसको मैंने गिरफ़्तार करवाया था, उसे वो कहाँ पे है, उसको छोड़ क्यों दिया है, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे कहा आप उसको भी और आप दोनों को भी 751 लगा के अंदर आपको भी हवालात में बंद कर दूँ। आपको भी पर्चे का ड्रामा देना शुरू कर दिया कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो आप पे भी FIR दे देंगे। आपको भी डराना शुरू कर दिया, हवालात में बंद कर देंगे। फिर मैं आ गया सुबह, फिर मैं गया SHO के सामने पेश हुआ। SHO ने कहा आपके मेडिकल में कोई नहीं, अभी FIR काटी जाए, इसलिए आप जा सकते हैं। कितने दिनों से जलील हो रहे हैं आप? मुझे आज 7वां दिन है। 7 दिन से आप ऐसे जलीलो ख़वार हो रहे हैं। जो आपके पास, आप रहायशी कहाँ से हैं? मैं शाहकोट ज़िला ननकाना का रशी। ननकाना से यहाँ पे काम करने के लिए इस सिलसिले में आए हुए हैं। तो मुझे बताएं, डेली वाइज से खाना खाते हैं, सारी बात आपको आइडिया होगा एक टाइम के खाने के कितने पैसे बनते हैं? 150-200 रुपये एक टाइम। ठीक है, तो आपसे उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे, जिस वजह से झगड़ा हुआ। अभी थाने वालों ने आपकी FIR नहीं काटी। ये अभी आपने एप्लीकेशन जो पकड़ी हुई है, ये IG पंजाब के नाम पे एप्लीकेशन लिखी हुई है, जो IG पंजाब को ये एप्लीकेशन दे रहे हैं अब इंसाफ की खातिर। उनका ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, जो होटल माफिया है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और इनका ये कहना है कि जो मेरा मुल्ज़म था, उसको पुलिस ने साजबाज करके रिश्वतखोरी का बाज़ार सरगर्म करके तो उसको भी छोड़ दिया है। अब क्या लगता है कि हमारे IG पंजाब साहब या हमारी जो अदलिया है वो आपको इंसाफ दिलवाएगी? मैं तो इसी सिलसिले में ये दरख्वास्त लिखी है कि मुझे इंसाफ मिले। IG साहब के सामने पेश भी होऊंगा, मुझे इंसाफ मिले। मैंने उसको कोई गाली नहीं दी, कोई नहीं, मेरे ज़ख्म भी किया है, मारा भी है। उल्टा मुझे थानों वालों ने कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया उनके ख़िलाफ़। IG पंजाब साहब के भी अहकामात हवा की नज़र कर दिए गए हैं। जो उनका कहना है कि जो मज़लूम आपके पास थाने में आता है, जो साइलीन आपके पास थाने में आते हैं, उनको बिठाएं, उनको चाय पानी पूछें और अच्छे तरीके से उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। आपने उनकी बात सुनी है कि जब थाने में जाता हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि आप पे भी FIR दे के आपको भी अंदर कर देंगे। ये मेरे साथ इनका दोस्त मौजूद है, जब इनका सारा वकूआ उसके बाद इन्होंने कॉल करके इनको बुलवाया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको इन्होंने कॉल करके क्या बताया?
इसने बोला कि मेरा ना होटल में कोई मसला बन गया है तो जल्दी आओ। मैं उधर गया तो ये तो खून में लथपथ थे, सारे कपड़े इसके फटे हुए थे, तो कपड़े गंदे हो गए खून से, तो खून बह रहा था इसका। तो मैंने इससे पूछा, इन्हें बताया कि वो जिसने ये काम किया ना मेरे साथ, वो मुलज़म उन्होंने पकड़ लिया है। मैंने 15 पे कॉल की थी तो उन्होंने मुलज़म भी पकड़ लिया है, वो अंदर है। तो मुझे उन्होंने कहा है कि जाके अपना मेडिकल करवाओ। मैं इसके साथ चला गया, उधर मेडिकल करवाया। मेडिकल करवा के वापस आए तो जो साहब थे उनसे आन के बात की, तो मैंने पूछा वो कौन था, वो तो देखें हम। तो उन्होंने बोला वो तो चला गया है, उसको तुम छोड़ो। तो इसको चलो, पूछा नहीं उसको क्यों छोड़े, वो हमारा मुल्ज़म है जिसने सारा किया है, उसको कैसे छोड़ दिया? वाले बंदे थे, उसका हमारी तो कोई सुनता ही नहीं था। उसका असर रसूख है, उनके होटल चलते हैं, वो सब उधर होटलों से खाना आता है। होटलों से पुलिस वाले खाना खाते हैं, जाके कढ़ाइयाँ खाते हैं। तो हम तो अपना नहीं खा सकते तो किसी को क्या खिलाएंगे। तो इस बेचारे का तो कुछ भी नहीं बना। 6 दिन से 7 दिन से ये बहुत चक्कर लगाए, और बंदों को भी साथ लेकर गया, सिफारिशी भी लेकर गया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा ऊपर से हमें आर्डर है, ये नहीं हो सकता। आपने सारी बात सुनी है, ऊपर से आर्डर है। पता नहीं ऊपर वाला माफिया कौन सा है जो ऊपर से पुलिस को आर्डर कर देता है कि इस पे FIR नहीं देनी, इस पे FIR दे दो। अगर इस बंदे ने उस बंदे पे हाथ उठाया होता तो मैं कहता हूँ इस पे अभी तक इसने थाने क्या जेल में पहुँच जाना था। लेकिन आपने ज़ख़म देखे हैं, ज़ख़म होने के बावजूद भी वो बंदे जो है वो बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, वो माफिया आज़ाद घूम रहा है। आपने उनकी बात सुनी है कि वहाँ पे जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, कराइयाँ उड़ाते हैं, जब याशियाँ करते हैं तो उनके ख़िलाफ़, याशी करवाने के वालों के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये हमारी पुलिस का लम्हा फ़िक्रिया है। इनको शर्म नहीं आती कि गरीब मज़लूमों को इंसाफ देने की खातिर ये इनके साथ ही इनको ड्रावा देते हैं कि आप पे FIR दे देंगे, आप पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, आपको भी अंदर बंद कर दिया जाएगा, जिसकी खातिर मज़लूम लोग जो हैं वो डरते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और इंसाफ के बगैर ही अपनी इंसाफ जो अल्लाह की अदालत में छोड़ देते हैं कि अल्लाह ही इनसे इंसाफ ले। क्योंकि ये लोग तो इतने काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि ऐसे लोग जो है वो गरीबों से इंसाफ ले सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।